22 अप्रैल को आतंकवादियों ने पहलगाम में आतंकी हमला करने के बाद कहा था कि मोदी को बता देना। 6 और 7 मई की रात भारतीय सेना ने जिस तरीके से मिसाइलों को दागा, आतंकवादियों के जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया, उसके बाद लोग कह रहे हैं कि भाईजान बता दिया था मोदी को। मेरे साथ जिंदा शहीद के नाम से मशहूर MS बिट्टा साहब मौजूद हैं। और आप तो सर, आप और मैं तो ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, आप बता रहे थे कि कल रात ही आप कह रहे थे कि हो जाएगा कुछ ना कुछ जब सुबह सोकर उठेंगे। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, कैसा लगा जब देखा कि हो गया इलाज? देखो, हमें अपने हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी के ऊपर नाज है। आर्मी को सल्यूट करना हमारा सबका कर्तव्य बनता है। आर्मी के बगैर हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। पर उसके साथ साथ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को धन्यवाद कहना क्यों भूल जाते हैं? मैं पॉलिटिकल पार्टियों को मेरा सवाल है, आपकी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, आप पार्लियामेंट के अंदर कुछ भी बुरा भला कह सकते हो। क्या आज से 8 साल से 10 साल पहले मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि हमारे जवानों के टुकड़े टुकड़े करके पाकिस्तान वाले चले जाते थे, क्या उसका जवाब दिया जाता था? क्या हमारे तिरंगे झंडे का रोज अपमान होता था, पैरों में रोदा जाता था? क्या जवानों पे पत्थर फेंके जाते थे? हर घर में तिरंगे में लिपटी हुई बॉडी पूरे हिंदुस्तान के हर गांव में आती थी। बहनों के सुहाग उजड़ जाते थे, माँ बाप के सामने उनके बच्चों की बॉडी आती थी, बच्चों के सामने उनके पिता की बॉडी आती थी। आज तो वो नहीं था। हाँ, ये घटना हुई, ये बड़ी दुखदाई घटना है। सबसे पहले मैं आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, उनको सल्यूट करता हूँ। पर उसके साथ साथ मैं हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को सल्यूट करता हूँ, उनके आगे सिर झुकाता हूँ, जिन्होंने वादा किया कि मिट्टी में मिला दूंगा बिहार की धरती में, उनको मिट्टी में मिला दिया, पाकिस्तान को उसका करारा जवाब दे दिया। रात को हम सब सोए, हमें लग रहा था कि मॉक ड्रिल होगी, मॉक ड्रिल में क्या कुछ होगा, सायरन बजेंगे, हम सब उसकी चर्चा कर रहे थे और सबका ध्यान हटा और एक्शन मोड में नरेंद्र। देखो, जब 370 धारा हटी थी, अकेला व्यक्ति मैं था, हर चैनलों पे कहा था कि सुबह कुछ होगा। बीजेपी के सीनियर लोग मेरे साथ हर डिबेट में थे, बड़े चैनल के अंदर, उनको भी नहीं पता था और पता मुझे भी नहीं था। पर मैं सुरक्षा का जानकार हूँ, मेरी लाइफ का एक्शन जो होता है उसका एक अनुभव होता है। जितने भी बड़े बड़े हमले हुए, राजीव गांधी पे हमला हुआ, पहले कह दिया, 26/11 की घटना हुई, पहले कह दिया, मेरे पे हमले हुए, पहले कह दिया। मेरी एक लाइफ का अनुभव है। मुझे इस प्रधानमंत्री जी के ऊपर नाज है। हम सब सोए हुए थे, वो सारी रात जागते रहे। अजीत डोभाल, अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर, आर्मी चीफ जागते रहे और बालाकोट में हमला करके आए और 370 धारा हटी। आपको याद होगा कि अकेले सुरक्षा को छोड़ के राष्ट्रपति भवन चले गए थे जब 370 धारा हटी, किसी को पता नहीं था। तो मुझे ये पता था कि बड़ी जंग तो नहीं होगी, पर पाकिस्तान में घुस करके उनके ठिकानों को तबाह कर दिया जाएगा। और मोदी जी ये भी ध्यान रखेंगे कि वो आम किसी मानवता का कत्लेआम नहीं होने देंगे। जो पाकिस्तान में नाआम नागरिक है, जो इस चीज़ को महसूस करता है, जो बोल नहीं पा रहा ISI के डर के कारण कि ये घटना निंदनीय योग है, वो अंदर महसूस करता है, उनका भी ध्यान रखा। पर हाँ, ये पाकिस्तान को हम फिर कह देना चाहते हैं, अगर इसका कहीं गलती से पाकिस्तान की तरफ से एक फायर भी आ गया तो आम जनता का नुकसान होगा। और वक्त अभी भी पाकिस्तान की जनता के पास है, उसके आवाम के पास है कि वो सड़कों पे आए। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टियां बड़ी बड़ी रैलीज करती हैं, ऐसे सड़कों पे आए, घेर लें ISI के ऑफिस, घेर लें ऑफिस जैसे घरों को घेर लें, खींच खींच के इनको सड़कों पर डालें कि आप 4 लोगों ने आप पूरे देशों, दोनों देशों को तबाह करने में लग गए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, मानवता का कत्लेआम करने के लिए। और पाकिस्तान के लोग कहें हमारा क्या कसूर है, हमें क्यों उलझनों में डाल रहे हो, हमें क्यों बर्बाद कर रहे हो, पाकिस्तान के आम आदमी को क्यों बर्बाद कर रहे हो। ये पाकिस्तान के लोग सड़कों पे आए, 4 लोग आए और आके यहाँ 27 बेगुनाहों का कत्लेआम कर दें, बहनों के सुहाग उजाड़ दें, पत्नी के सामने उसका पति शहीद कर दें, माँ के सामने उसका बेटा छीन लिया जाए और सब चुप रहें। तो अब वक्त है ऐसा, पाकिस्तान की आम जनता के पास मौका है, जल्दी मौका है, सड़कों पे निकले, घरों से निकले और ISI के कैंपों को घेर लें।
घेरें इनको कि आप हमारे मुल्क को बर्बाद करना चाहते हैं। अगर मोदी जी ने पाकिस्तान को बर्बाद करना होता तो पूरे पाकिस्तान में हमला कर देते। इतनी आज हिंदुस्तान में ताकत है। आज इजराइल ने कहा है कि घुस घुस के मारो, आज अमेरिका ने कहा है घुस घुस के मारो, आज फ्रांस, आज इटली, आज ऑस्ट्रेलिया, आज रशिया, आज पूरी दुनिया आज भारत के साथ खड़ी है। हम चाहें तो हम सब कुछ कर सकते हैं, पर नरेंद्र मोदी कहता है मैं मानवता का कत्लेआम नहीं करूंगा, जिन्होंने किया है उनको मैं छोड़ूंगा नहीं, और वो करके दिखाते। लेकिन वहां से तो रोना धोना शुरू हो गया ना, वहां तो कह रहे हैं भैया सिविलियंस को मार रहे हैं और भारत पर तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। और दूसरी बात, हालांकि उनका तो काम है आरोप लगाना, दूसरी बात शहबाज शरीफ अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हम भी बदला लेंगे। लगता है उनकी औकात है कि वो मेरी बात सुनो, उन्होंने पहल की, पहल उन्होंने की, नहीं पहल पुलवामा में उन्होंने की, उनके घर में घुस के मारा, उसके बाद तो हमने कुछ नहीं किया। पर हाँ, पुलवामा की घटना ने उनको श्रद्धांजलि सच्ची ये दी गई कि 370 धारा हट गई। अगर पुलवामा का हमला ना होता तो शायद 370 धारा ना हट रही, ना गोली चली, ना बम चला, ना फसाद चला, पूरी दुनिया को अपने साथ जोड़ा। अब किया तो अब पाकिस्तान के उनको तबाह कर दिया। अगर अब पाकिस्तान की तरफ से कहते कि हम इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे, देखो पाकिस्तान को तो ये पता था कि हम एक्शन करेंगे, ये तो क्लियर था। अब एक्शन भी हो गया, घुस के भी मार दिया, और पाकिस्तान अब कह रहा है हम देखेंगे। अरे जहाँ तो तुम रोक लेते, वो तो रोक ही नहीं पाया। उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ, उनकी आईएसआई, उनकी फ़ौज, उनकी नेवी, उनकी एयरफोर्स जो भी है उनकी, वो सारी तो फेल की फेल रहेगी। अब वो क्या एक्शन करेगा? अगर वो करना चाहता है एक्शन तो वो करे, और उसके लिए भारत के नागरिक को, आपके मैंने चैनल में कहा था 4 दिन पहले, हर नौजवान को इजरायली की तरह बनना होगा। आपके चैनल में कहा 2 दिन पहले, आपने उसको चलाया। उस चैनल में कहा कि मैंने ये कहा एनसीसी, डिफेंस, रिटायर्ड फौज के जवान अपनी बंदूकों को तैयार करें, ट्रेनिंग लें, और वो कल फैसला आ गया। मैंने आपको पहले कह दिया, और आज भी मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के लोगों को, बच्चों को, परिवारों को, मौत का कफन बांध लें, इजरायली की तरह बांध लें। अगर मरना भी पड़े तो हम कुर्बानी दें, पर मोदी जी को दोबारा कहें ऐसा एक्शन कर डालो कि जो कैंसर की बीमारी थोड़ी सी रहेगी 370 धारा की, थोड़ा सा नसूर, उसको भी उखाड़ करके फेंक दो। और पीओ के लेने का अच्छा मौका है, पिछली बार तो आपने ये भी कहा था, अब क्या कहेंगे? बहुत कुछ करेंगे अभी। ये शुरू हो गया क्या काम? अब देखो, ये काम अगर हम ये कर सकते हैं, जब पाकिस्तान की सेना पूरी अलर्ट है, आर्मी पूरी अलर्ट है, आर्मी चीफ पूरे अलर्ट हैं, पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टियां और डिफेंस मिनिस्टर और सब अलर्ट हैं, आंखें खुली, और ये पाकिस्तान आ गया, अरे भारत आ गया पाकिस्तान में, और हम करके भी वापस आ गए। तो मेरे कहने का मतलब हमारे लिए कुछ भी करना वहाँ कोई संभव है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी कह दिया, हिंदुस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने भी कह दिया, हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ने भी कह दिया। हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर से निकला हुआ लफ्ज़ जब मोदी जी का, उसमें बहुत मायने होते हैं। वो जब चाहेंगे पीओ के हम ले लेंगे, हमें जंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बड़े प्यार से ले लेंगे इनसे। जो आदमी इतने दिन 12 दिन से सब कुछ चल रहा है, उनको पता है ये व्यक्ति सर्जिकल ऑपरेशन करेगा, ये हमला करेगा। बिहार की धरती में कह दिया, अमित शाह ने कह दिया छोड़ेंगे नहीं, मिट्टी में मिला देंगे, और मिला के वापस आके वो कुछ कर ही नहीं पाए। इससे बड़ी जीत क्या होगी? इससे बड़ी जीत क्या होगी? मैं पॉलिटिकल पार्टियों को ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जहाज दिखाने वालों को, नींबू लटकाने वालों को, और पंजाब के एक्स सीएम चन्नी को कहना चाहूँगा, जो कहता है ऑपरेशन कैसे हो गया, बम की तो आवाज़ नहीं आई। वो चन्नी जी सुबह सुबह का वक्त है, नहीं उठे तो उठ जाओ, उनके घर वालों को, लोगों को उठाओ, चैनल वालों उठाओ, और उठा के कहो ये देख लो बम्बों की आवाज़ें सुनाई दे रही या नहीं दे रही। अगर तुम्हें नहीं दे रही तो कहते हैं सरकार को, चन्नी को पाकिस्तान भेज के देख लो कहाँ कितने लोगों को मारा गया। ऐसी गंदी हरकतें करते हैं, ऐसी गंदी बयानबाजी करते हैं, पाकिस्तान का साथ देते हैं। अब ऑपरेशन साफ सुथरा हो गया, कामयाबी होगी, हम तो आर्मी चीफ को मुबारकबाद देते, तो पहले क्यों ना बोले? मैं बहुत सारे ट्वीट्स देख रही हूँ, मोदी को शुक्रिया ना कहकर आर्मी का हम, देखो जी, मैं आप सीधी सी बात है, आपने मेरे से सवाल पूछा, 8 साल पहले कहाँ थी सरकारें? कई पॉलिटिकल पार्टियों की सरकार कहाँ थी? जब 26/11 की घटना हुई बॉम्बे के अंदर, जब वोट के जरिए आतंकवादी आए, एक वोट के जरिए अमृतपाल जैसे इंदिरा गांधी के कातलों के बेटे मेंबर पार्लियामेंट, एक वोट के जरिए आतंकवादी आए, उस वक्त ऑपरेशन क्या ना हुआ? जब पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उस वक्त ऑपरेशन क्यों ना हुआ? जब 120 एक दिन के अंदर जयपुर में मारे गए, उस वक्त हमला क्या ना हुआ?
जब बॉम्बे के अंदर ट्रेनों में जगह जगह ब्लास्ट होते थे, पूरे हिंदुस्तान में बहनों के सुहाग उजाड़ते थे, उस वक्त हमला क्यों ना हुआ? जब कश्मीर के अंदर हमारे जवानों को रोज़ पत्थर फेंके जाते थे, जवानों की बॉडियां खून से लथपथ आती थी, तिरंगे झंडे को पैरों में रोदा जाता था, हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगते थे, उस वक्त एक्शन क्यों ना हुआ? जब हिंदुस्तान के खून पसीने का टैक्स का पैसा कश्मीर में जाता था, आपके टैक्स का, हमारे परिवारों के टैक्स का पैसा जाता था, यहाँ 10 रुपये किलो चावल, वहाँ 2 रुपये किलो चावल मिलते थे, यहाँ 20 रुपये किलो आटा, वहाँ 1 रुपये किलो मिलता था, हमारे टैक्स का पैसा हम आतंकवादी पालते थे। और वो लोग, नई पिक्चर आती थी जो भी दिल्ली, श्रीनगर से दिल्ली और बॉम्बे 5 स्टार होटल में रुक के नई मूवी देख के रात को मज़े लेके ज़िंदगी के सुबह कश्मीर में जाते थे। अब कहाँ हैं? अब क्या वो है? अब हिंदुस्तान एक है, संविधान एक है, तिरंगा झंडा एक है, एक तिरंगा एक संविधान, हिंदुस्तान एक कानून। आज भी है, पहले क्यों नहीं किया? तो आने वाली जनरेशनें जब पुराने खून खराबे को देखेंगी, बहनों के सुहागों को देखेंगी, हज़ारों जवानों की शहादतों के जब बहनों के सुहाग उजड़ते हुए दिखाई देंगे, तो आने वाली जनरेशन हम पॉलिटिकल पार्टियों को सवाल पूछेंगी। अगर नरेंद्र मोदी जी ने 370 धारा उठाई, अगर नरेंद्र मोदी जी ने पुलवामा का बदला लिया, अगर नरेंद्र मोदी जी ने कश्मीर का बदला लिया, पहलगाम का, आपने क्यों नहीं लिया? पहले कितनी शहादत होती थी, अब कितनी होती है? आप गुनाहगार हो, आपकी देश को, जनता को जवाब देना होगा। आपने आतंकवादियों का जवाब नहीं दिया। बहनों के सुहाग उजड़े जो हुए, बच्चे यतीम हुए हैं, उसके जिम्मेदार आप हो। ये पॉलिटिकल पार्टियों को, उनको सवाल देश की जनता, नई जनरेशन पूछेगी। जैश के ठिकानों को, लश्कर के ठिकानों को, हिजबुल के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, लेकिन इनके जो सरगना है उनकी कोई अपडेट नहीं आ रही है। बाकी हाँ, हाफिज सईद के समर्थन में बड़े नारे लग रहे हैं। वो भी आ जाएगी, वो भी आ जाएगी। वो आपको, मेरा ख्याल है 10-15 दिन, 20 दिन, महीने के बीच बीच जो मेन है वो वहीं ढेर मिलेंगे। वो यहाँ से नहीं जाएगा कोई, वो वहीं ढेर मिलेंगे। मैं इतना कहता हूँ, कैसे होंगे वो मैं नहीं बता सकता। ये वहीं ढेर होंगे, कई हो चुके हैं, कई वहाँ समाप्त हो चुके हैं। वो कैसे होंगे, क्या होगा, वो सरकारों के प्लान कैसे होगा, पर होगा ज़रूर। अब ऑपरेशन कैसा होगा, अब जैसे पाकिस्तान की तरफ से जवाब आएगा, उसकी तैयारी देश की जनता रखे। मैंने पहले भी कहा, मौत का कफन बांध ले। आर्मी को पूरा हमारा सलूट है, पर नरेंद्र मोदी जी को और हमारा सलूट है, जिन्होंने आर्मी को फ्री हैंड दिया कि हमसे नहीं पूछना, जो एक्शन करना करो। यही चीज़ अगर पहलों की सरकारों ने की होती, आज शायद हमारे बहनों के सुहाग ना हो जाते। बहुत बहुत शुक्रिया एम एस बिट्टा साहब हमसे बात करने के लिए। तो जिंदा शहीद के नाम से मशहूर हैं एम एस बिट्टा साहब, और जिस तरीके से अपनी राय रखी है, और वाकई में ये बड़ी अच्छी बात है कि जब पाकिस्तान पूरी तरीके से अलर्ट था, उनके नेता, उनके आर्मी चीफ, उनकी सेना, उनकी सब कुछ अलर्ट था, तब जाकर भारतीय सेना ने एक मिसाल कायम कर दी है। तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? तो वहां से अब जो कुछ भी रिएक्शन आएगा वो सिर्फ और सिर्फ बेफिजूल की गीदड़ भपकी होगी, और कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। आप इस डिस्कशन को, या जो भी बात रखी है बिट्टा साहब ने, उसको किस तरीके से देखते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। नमस्कार।